हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे क्लोथ्स के बारे में। इसमें हम क्लोथ्स, जैकेट, शूज़ और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में बात करेंगे। और आज मैं आपको बता दूं कि मैं आपको प्राइसेस के बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्राइसेस होती है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहले ये शर्ट्स है, तो मैंने फ़िलहाल अभी 5 शर्ट्स लिए हैं। तो और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ज़्यादा अगर आपको लेना है तो, पर मैंने फ़िलहाल अभी इतने लिए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टी शर्ट्स है, फुल स्लीव्स टी शर्ट्स। ये मैंने अभी 4 टी शर्ट्स ली है, और इसमें ये वाली टी शर्ट्स में ये कापड़ बहुत ही अच्छा है, ये जल्दी सूख जाता है। वैसे तो वहाँ पे कनाडा में ड्रायर्स होते हैं, पर फ़िलहाल फिर भी मैंने ये ऐसे कापड़ वाले टी शर्ट्स लिए हैं, तो ये जल्दी सूख भी जाते हैं, और वैसे भी ठंडी में ये गर्म रहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे आपकी चॉइस के बारे में चॉइसेस के हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद जीन्स है। अभी तो मैंने 4 जीन्स लिए हैं। मैं ज़्यादा जीन्स पहनता नहीं हूँ, पर 4 जीन्स मेरे लिए इनफ है। आप अब अगर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, ये जॉगर्स है। ये 3 लिए हैं मैंने जॉगर्स। ये हम समर में भी पहन सकते हैं और विंटर में भी पहन सकते हैं। उसके ऊपर आप जैकेट पहन ले तो फिर ठंडी भी लगती नहीं है। उसके बाद फॉर्मल्स, ये जो आपको कनाडा में ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके कॉलेज में प्रेजेंटेशन है या फिर जॉब जाना है, उसमें इंटरव्यूज़ है, तो फॉर्मल्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैंने फ़िलहाल 3 पेयर में फॉर्मल्स लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लेने हैं तो। उसके बाद ट्रेडिशनल, ये मैंने 2 कुर्ते हैं, 2 लिए हैं ट्रेडिशनल्स में। अभी नवरात्रि है या फिर कॉलेज में कोई फंक्शंस है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे शॉर्ट स्लीव्स के टी शर्ट्स है, और ट्राउज़र्स और शॉर्ट्स है, जो आप समर में भी पहन सकते हैं और गर्मी में भी पहन सकते हैं। वैसे तो घर में हीटर्स वगैरह होते हैं, तो ज़्यादा ठंड नहीं लगती, तो आप वहाँ पे शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नैपकिन्स है। तो मैंने अभी 3 नैपकिन्स और 2 टॉवेल लिए हैं। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, फिर आप वेट भी देखना पड़ेगा आपको। अगर वेट ज़्यादा है तो आप कम लीजिए। उसके बाद ये पिलो कवर है और एक बेडशीट है। अभी मैंने एक ही लिया है, पिलो कवर और बेडशीट। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, हम बात करेंगे वुलन कैप, गर्म कपड़े। ये वुलन कैप है, ये मैंने डेकेथलॉन से लिए है। डेकेथलॉन, इसमें ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अगर थोड़ी देर आप अभी हाथ रखोगे तो गर्म हो जाएगी, आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। तो ये वुलन कैप है और ये बहुत ही गर्म है, तो आप ये ले सकते हैं। और थर्मल्स है, 2 पेयर थर्मल भी आप ले सकते हैं, मैंने ली है। अगर आप थर्मल्स ले लेते हो और उसमें उसके ऊपर वैसे भी शर्ट या टी शर्ट पहन के, जैकेट पहन के निकल जाए, फिर भी आपको ठंड तो वैसे लगनी नहीं है। उसके बाद हम एक्सेसरीज़ के बारे में बात करेंगे। तो 2 बेल्ट है। अभी 2 बेल्ट तो मेरे चलने ही है, ज़्यादा हो गए फिर भी 2 बेल्ट तो काफ़ी है। और हैंडचीफ है, ये मैंने ज़्यादा 6 लिए हैं। उसके बाद सॉक्स है, अभी तो 6 पेयर्स है, और वैसे भी ज़्यादा लेने ही होंगे। आप भी, मैं तो कहूँगा कि आप भी ले ले। वैसे विंटर्स में या फिर विंटर्स में ज़रूरत पड़ेगी ही आपको, तो सॉक्स आप ज़्यादा ले लीजिए। इसके अलावा मैंने अंडरगारमेंट्स की बात नहीं की है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में 3-in-1 केबल है। ये बहुत ही यूज़फुल रहता है। ये सी केबल और माइक्रो यूएसबी और एप्पल का है, तो आप 3-in-1 केबल ले सकते हैं। ये मैंने अभी एक ही लिया है, ये देखो 3-in-1 मल्टी फंक्शनल केबल। उसके बाद
ये मेरी स्मार्ट वॉच है। तो आप चाहे तो ले सकते हैं अपने हिसाब से, और सिंपल वॉच भी ले सकते हैं आप। उसके बाद वॉलेट हो गया। फिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कनाडा में इसकी आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी। ये यूनिवर्सल अडेप्टर है। आप वहाँ पे केबल और केबल अलग डिफरेंट होते हैं कनाडा में, या यूएसए आप अगर जाते हैं तो वहाँ पे भी केबल अलग अलग होगी। तो ये यूनिवर्सल अडेप्टर आपको ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे जब भी आपको चार्जिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लैपटॉप या फिर मोबाइल हो गया या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को चार्ज करना हो, तो आप इसको लगाना ही पड़ेगा, और इसकी ज़रूरत वैसे भी पड़नी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप 2 ले ले तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये एक ख़राब हो गया या टूट गया तो एक काम आएगा, एक्स्ट्रा एक साथ में ले ही लीजिए। उसके बाद ये परफ्यूम है। वैसे तो मुझे परफ्यूम से एलर्जी है, फ़िलहाल मैंने अभी एक ही लिया है। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप मतलब ले जा सकते हैं, पर ध्यान रहे कि कौन सी बैग में रख रहे हैं, क्योंकि मेरे तो 7 kg की बैग में, छोटी बैग में, कैबिन बैग में तो अभी 100 ml ही अलाउड है। तो आप अगर लगेज में आप साथ में ज़्यादा ले जा सकते हैं तो ले जा सकते हैं। उसके बाद पावर बैंक है। पावर बैंक मैंने ली है 10,000 mAh की है, ये काफ़ी हो गया मेरे लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो ये कैप है, ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और स्वेटर और जैकेट है। ये विंटर्स के लिए है। आप अब विंटर्स में जाएंगे तो वहाँ पे जैकेट और स्वेटर्स को ज़रूरत तो पड़ेगी। और इसके अलावा मैं विंटर के जैकेट है जो टेम्परेचर में चाहिए, वो तो मैं कनाडा जाके ही लूँगा। और विंटर्स का जैकेट और शूज़ वो, और ग्लव्स है। वैसे तो आप यहाँ पे ग्लव्स मिलते ही है। ये अभी मैंने बताया कि ये डेकेथलॉन से मैंने कैप लिए, तो वहाँ पे ग्लव्स भी मिलते हैं, तो वो बहुत ही गर्म होते हैं, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं अगर चाहे तो। जैकेट भी वहाँ पे होता ही है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगा, तो डेकेथलॉन से भी आप ये ले सकते हैं। ये वहाँ पे अच्छा रहता है। उसके बाद ट्रैवल पिलो है। पिलो वैसे तो ले जाना नहीं चाहता था, पर अभी इतनी लंबी फ़्लाइट है तो ले जाना पड़ेगा, गर्दन मेरी अकड़ जाएगी। तो ये पिलो है। फिर ये मेरी बॉटल, और मैंने अपने लिए ये हैंगल्स लिए हैं, वो तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है 2 बैग्स। ये मेरी साइड बैग है, और ये कॉलेज बैग हो गई। वैसे तो एक ही लेनी थी मुझे, पर ये साइड बैग में वेट तो अलाउड, मतलब काउंट नहीं होता है, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ भी आइटम हम इसमें ले जा सकते हैं। वैसे इसमें तो मेरी एसेसरीज़ भी आएगी, वॉलेट हो गया, मेरा पासपोर्ट केस है, फिर टिकट है, कैश है। उसके अलावा आप चाहे तो कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इतनी आइटम्स है। तो गाइज़, अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ रह गया है तो आप उसमें मुझे बता सकते हैं कमेंट में। और इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि शूज़ आप अपने हिसाब से ले लीजिए, आपको जैसी चॉइस है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। और एक बात कि आप सूट ले ले अगर चाहिए तो सूट। मैंने तो अभी लिया नहीं है, मुझे लगता है कि वहाँ पे ऐसी ज़रूरत नहीं है। मेरे फ्रेंड से मैंने पूछा था, तो ऐसे सूट की ज़रूरत तो नहीं है, पर आप अगर चाहे तो सूट एक साथ में ले जाइए। तो मेरी अभी इतनी आइटम्स है, तो आप ले जा सकते हैं।